हेलो दोस्तों। आप सभी को मैंने कहा था कि इकोनॉमिक्स का जो अपना पार्ट है वो कंटिन्यू चलेगा। सबसे पहले हमने ध्यान रखना अर्थव्यवस्था की परिभाषा और उससे संबंधित जो उसके जनक वगैरह उनके बारे में डिटेल में हमने बात की थी। फिर हमने ध्यान अर्थव्यवस्था नियंत्रण के आधार पर पढ़ी थी। आज जो मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ाने वाला हूँ जो अर्थव्यवस्था है इसके ऊपर विकास विकास के आधार पर आज हम क्या करने वाले हैं, अर्थव्यवस्था की जो जानकारी है वो आपको देने वाले हैं। तो देखो, विकसित अर्थव्यवस्था, ध्यान रख, टोटल 3 अर्थव्यवस्थाएं होती है विकास के आधार पर। विकसित होती है, विकासशील होती है और अविकसित होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो बात करने वाले हैं वो है विकसित अर्थव्यवस्था की बात करने वाले हैं, यानी कि डेवलप्ड इकोनॉमी की हम सबसे पहले बात करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था होती है जिसका लगभग विकास हो चुका है, जो हर क्षेत्र में काफी आगे निकल चुका है। तो उस अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसे विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब इसकी खूबियां क्या हैं, तो एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले धनी देश। इसमें ज्यादातर ऐसी कंट्रियां होती है जो बहुत ही अमीर कंट्रियां हैं, जिनके पास अच्छा खासा क्या होता है, पैसा होता है। तो रिच कंट्रीज के अंदर शामिल है। सेकंड है राष्ट्रीय आय अधिक, यानी कि व्यक्ति की आय भी अधिक होती है और पूरे देश की जो इनकम है वो भी अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा होती है विकसित देशों की अगर हम बात करें तो। प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, पर कैपिटा इनकम जो है वो काफी हाई होती है। ध्यान रखना, किन देशों की, जो विकसित कंट्री के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। फिर अगर हम बात करें पूंजी निर्माण का कार्य क्या होता है, अधिक होता है। मतलब पैसे से पैसा बनाया जाता है, पूंजी निर्माण का कार्य जो है वो किया जाता है। उद्योग धंधों के माध्यम से खूब जो उत्पादन वगैरह है वो अच्छा खासा होता है, जैसे पूंजी निर्माण का कार्य ज्यादा होता है। शिक्षा का उच्च स्तर होता है, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा होता है। ध्यान रखना, वहां पर लगभग साक्षरता का परसेंटेज आप निकालोगे तो 100% मिलेगा आप लोगों को, और हर प्रकार की एजुकेशन वहां पर आसानी से उपलब्ध हो जाती है। उत्तम चिकित्सा सुविधा, दाना हेल्थ अगर फैसिलिटी की बात करें तो बहुत ही शानदार होती है। वहां की सरकार और लोगों को अच्छी खासी सुविधा जो है वो प्रदान करने का कार्य करती है। इसके अलावा उन्नत तकनीक, जाना टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी इन देशों के द्वारा उपयोग की जाती है। कौन से देशों के द्वारा? विकसित देशों के द्वारा। आगे अगर हम बात करें इसके अंतर्गत है तो कुछ और भी इस अर्थव्यवस्था की खूबी होती है विकसित की। है ना, जीवन स्तर उच्च, यानी कि उनके आम जीवन से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनका लेवल काफी हाई होता है। ध्यान रखना, उच्च जीवन स्तर होता है। उस जीवन स्तर का मतलब हर चीज में, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे उनकी औसत आयु हो, हर मामले में वो अन्य देशों से आगे होते हैं। औद्योगिकरण, मतलब इनके विकास का जो मेन आधार होता है वो उद्योग होता है। औद्योगिक विकास काफी ज्यादा यहाँ पर हो चुका है, जैसे इंग्लैंड है, जर्मनी है, अमेरिका, ये सब इसी के एग्जाम्पल है। निर्यात क्षमता अधिक, यानी कि एक्सपोर्ट ये अधिक करते हैं, इंपोर्ट तो कम करते हैं और एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं। इससे इन कंट्रियों की इनकम जो है वो अच्छी खासी होती है, परिणाम स्वरूप ये विकसित कंट्री है। ध्यान रखना, बेरोजगारी कम, ध्यान, अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर नाक के बराबर आपको देखने को जो है वो मिलेगा। लेकिन यहां ध्यान रखना, बेरोजगारी नाक के बराबर ही देखने को मिलेगी। अगर आप ढूंढना भी चाहोगे, जैसे कुछ देश हैं जापान, जर्मनी, वहां आपको बेरोजगारी जीरो मिलेगी। ध्यान रखना, तो धना बेरोजगारी कम नाक के बराबर मिलती है। उदाहरण की बात करें तो बहुत सारी कंट्रियां हैं, अमेरिका है, जापान है, जर्मनी है, इसी प्रकार की कंट्रियां हैं। जिन कंट्रियों की अगर हम बात करें तो यहां पर ध्यान रखना, बिल्कुल भी ये सब जो खूबियां वो देखने को मिलेगी, और सभी ये जो कंट्री हैं वो विकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो पहला प्रकार जो है वो हो गया किसके आधार पर? विकास के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था। अब दूसरा जो आधार है यहां पर अपना, वो आपका आता है विकासशील। सेकंड जो यहां पर आएगा वो कौन सा आएगा? आपका विकासशील। सबसे पहले हमने जो जानकारी ली थी वो किसकी ली थी? विकसित की हमने बात की थी। अब हम यहां बात कर रहे हैं विकासशील अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। इनमें ध्यान, गरीबी अधिक होती है। गरीबी क्या होती है? ज्यादा होती है। राष्ट्रीय आय भी कम होती है, यानी कि पर कैपिटा इनकम जो है वो विकसित की तुलना में काफी कम होता है। प्रति व्यक्ति आय, बिल्कुल, राष्ट्रीय आय कम होगी तो प्रति व्यक्ति इनकम भी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ध्यान रखना, पूंजी निर्माण, यानी कि उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होता है तो पूंजी निर्माण का कार्य भी जो है वो भी क्या मिलेगा आप लोगों को? कम देखने को मिलेगा। शिक्षा का मध्यम स्तर, एजुकेशन इतनी डेवलप नहीं हो पाती है, एजुकेशन महंगी भी होती है और हर व्यक्ति को अच्छी एजुकेशन प्राप्त नहीं हो पाती है इस अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो। तकनीकी विकास, तकनीकी विकास होता है लेकिन वो अभी डेवलप होता है। वो ध्यान करना, धीरे धीरे अपनी तकनीक को और आगे की तरफ बढ़ाने का क्या करते हैं? प्रयास करते हैं। तो तकनीक उतनी डेवलप नहीं होती है जितनी विकसित के अंतर्गत आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था में, औद्योगिकरण जो है वो चल रहा है।
औद्योगिकरण जो प्रगति है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो वो लगातार चल रहा होता है, ध्यान रखना। बेरोजगारी क्या होती है? अधिक होती है। पॉपुलेशन इन कंट्रियों में ज्यादा होती है, सभी लोगों को रोजगार मिल नहीं पाता है, तो आप देखोगे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बड़ी मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। चिकित्सा सुविधा का अभाव, चिकित्सा सुविधा होती है लेकिन उतनी नहीं प्राप्त हो पाती है जितनी चिकित्सा सुविधा अगर बात करें विकसित देशों के अंदर होती है। ग्रामीण जनसंख्या क्या होती है? अधिक होती है इन इलाकों के अंदर, लोग ज्यादा एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सभी कंट्रियां जो हैं वो विकासशील अर्थव्यवस्था के उदाहरण के अंतर्गत आती है। तो पहली हो गई आपकी विकसित, सेकंड कौन सी हो गई आपकी? विकासशील हो गई। अब चलते हैं अगले, अंतिम चलते हैं आपकी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, है ना। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो अल्प विकसित आपकी अर्थव्यवस्था है, इसकी खूबी क्या है कि इसमें विकास अभी प्रारंभ ही नहीं हुआ है, यानी कि डेवलपमेंट की अभी शुरुआत ही नहीं हुई है ना। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसमें मैक्सिमम देश आपको ऐसे मिलने वाले हैं। अत्यधिक गरीब, भयंकर गरीबी होती है, खाना पीना कपड़े वगैरह सबका अभाव पाया जाता है इन कंट्रियों में। भूखमरी व बेरोजगारी, बेरोजगारी का लेवल 40-40% से क्या मिलेगा? ऊपर मिलेगा। भूखमरी, लोगों को ध्यान, 2 वक्त का भोजन तक इन कंट्रियों में नहीं मिल पाता है। औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास की शुरुआत ही नहीं हुई है, ध्यान करना। तो औद्योगिक दृष्टि से भी बात करें तो बहुत पिछड़े ये जो देश हैं वो आपको होते हैं। फिर देखिए आगे अगर हम बात करें तो अल्प विकसित देशों के अंदर चिकित्सा सुविधा, है ना, चिकित्सा सुविधा की बहुत ही कमी होती है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा भारत से कुछ कंपनियों ने धाना दवाइयां वगैरह एक्सपोर्ट की थी अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देशों में, जहां पर कफ सिरप थी जिसको पीने से कई बच्चों की मौत हो गई थी। कारण क्या है? वहां पर ध्यान रखना चिकित्सा सुविधाओं का बहुत अभाव है, ध्यान रखना। इसके अलावा तकनीकी का अभाव, तकनीक टेक्नोलॉजी बहुत पिछड़ी होती है। शिक्षा का बहुत ही निम्न लेवल होता है, मतलब इनकी हालत है विकासशील देशों से भी खराब होती है, ध्यान रखना। जीवन स्तर अत्यधिक क्या होता है? निम्न श्रेणी का होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो अफगानिस्तान है, कांगो है, इथोपिया है, नेपाल है, ये कंट्री इसी के उदाहरण है। इन देशों में बात करें तो अभी तक अगर हम बात करें तो इनका विकास अभी प्रारंभ होना होगा, ध्यान रखना। ध्यान रखना एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैंने आपको सबसे पहले पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था नियंत्रण के आधार पर। यहां पर मैंने किसको ले लिया? यहां पर हमने जो है वो लिया है किसके आधार पर? आपका हमने यहां पर लेने का कार्य किया है, आपका जो है वो ले लिया विकास के आधार पर। एक ध्यान रखना विदेशों के संबंधों के आधार पर भी होता है, विदेशों के संबंधों के आधार पर भी होता है। जो अन्य कंट्री होती है ना, उनके साथ जो रिलेशन होते हैं उसके आधार पर भी अर्थव्यवस्था होती है। वो 2 प्रकार की होती है, एक होती है आपकी खुली, खुली अर्थव्यवस्था होती है, और एक आपकी कौन सी होती है? बंद अर्थव्यवस्था होती है। ना वर्तमान में दुनिया की लगभग जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था है। भारत की, अमेरिका की, फ्रांस की, ये सब खुली अर्थव्यवस्था है। ये पूरे दुनिया के देशों के साथ ट्रेड करते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। एक होती है बंद अर्थव्यवस्था जिसमें कोई देश किसी भी देश के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करता है। ना वर्तमान में बंद अर्थव्यवस्था का आपको एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ समय पहले बंद अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल के रूप में आपका कौन था? उत्तरी कोरिया था। लेकिन अब उत्तरी कोरिया ने भी चाइना है, रशिया है, इनके साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। तो वर्तमान में अगर आप बंद अर्थव्यवस्था का कोई उदाहरण ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। दुनिया की लगभग कंट्रियों की जो अर्थव्यवस्था है वो खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। तो ये धन विदेशी संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था आ गई। तो तीनों प्रकार मैंने आपको पढ़ा दिए, नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था हो गई, विकास के आधार पर, और विदेशी संबंधों के आधार पर। धाना चैनल पर लगातार जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट इकोनॉमिक्स, पूरा जीके का पार्ट कंप्लीट आपको मिलने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूले। फिर मिलेंगे, तब तक जय हिंद, जय भारत।